नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्या आप सभी क्लास 10th का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं और बिहार बोर्ड से हैं, तो आज का यह विज्ञान का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का कुछ 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल बताने वाला हूं जो सीधे आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज का यह क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, आप सभी का विषय कोड 086 और कुल प्रश्नों की संख्या 106 होने वाली है। आप सभी को कुल समय दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट और यहाँ पे देख सकते हैं कुल पेजों की संख्या आप सभी की 26 होने वाली है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज का यह क्लास शुरू करते हैं। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी का पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश ऊर्जा है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न संख्या 2, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न पूछा गया है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनती है। तो कहाँ बनती है, अनंत पर बनती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनंत पर बनती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे पूछा गया है, हम आज की इस क्लास में 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जानने का प्रयास करेंगे जो सीधे आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल हैं जो सीधे आप सभी के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे पूछा गया है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये बहुत ही ईवीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो 2025 के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे पूछा गया है, परावर्तन का प्रथम नियम क्या है। तो परावर्तन का प्रथम नियम हो जाएगा आप सभी का, आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी का सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न संख्या 7 है, उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण का फोकस ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक होता है। यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आज की इस क्लास में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो निर्वात में 3 × 10⁸ होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाने वाला है। लेंस का एसआई मात्रक जो एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई माना गया है, जो लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। तो डायोप्टर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को याद रखें, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 आपसे पूछा गया है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पे 12 पूछा गया है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र किस ओर होता है। तो दर्पण के सामने, वक्रता कोण इसके दर्पण के सामने होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 यहाँ पे पूछा गया है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आभासी एवं सीधा होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है। प्रश्न संख्या 14 यहाँ पे पूछा गया है, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। तो समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 यहाँ पे पूछा गया, फोकस दूरी किसका आधा होता है। फोकस दूरी किसका आधा होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 यहाँ पे पूछा गया है, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर सबसे अच्छा होता है। तो प्रकाश का परावर्तन चिकनी सतह पर सबसे अच्छा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, दर्पण का सूत्र जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 यहाँ पे पूछा गया, लेंस का सूत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लेंस का सूत्र ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप सभी का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 यहाँ पे पूछा गया है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, चाल में परिवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 यहाँ पे पूछा गया है, वायु में कांच में जाने पर किरण मुड़ती है। तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो किसकी ओर मुड़ती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब की ओर मुड़ती है। प्रश्न संख्या 21 यहाँ पे पूछा गया है, कांच में वायु में जाने पर किरण मुड़ती है। तो किसकी ओर मुड़ती है। तो अभिलंब की से दूर मुड़ती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 यहाँ पे पूछा गया, आप सभी देख सकते हैं,
अपवर्तन का प्रतीक है। अपवर्तन का प्रतीक क्या माना गया है? तो बी, ऑप्शन नंबर एन माना गया है। करेक्ट आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 यहाँ पे पूछा गया, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस होता है। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है? तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस वास्तविक होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 24 यहाँ पे पूछा गया, अवतल लेंस का मुख्य फोकस होता है। अवतल लेंस का मुख्य फोकस काल्पनिक होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 यहाँ पे पूछा गया है, दर्पण की शक्ति का मात्रक होता है। दर्पण की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 26 यहाँ पे पूछा गया है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के दूरी के बराबर होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27 यहाँ पे पूछा गया है, अवतल दर्पण में सेविंग सिर मिरर बनाया जाता है। सेविंग मिरर बनाया जाता है क्योंकि बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब क्या होता है? बनता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप सभी का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र होता है। तो सदृश क्षेत्र कैसा होता है? तो अधिक, बहुत ही क्या होता है? अधिक होता है। प्रश्न संख्या 29 हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 29 यहाँ पे बताया गया, प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? तो परावर्तन नियम के पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, लेंस की शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/F। हम लोग का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। मैं अगले क्लास में इससे भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल लेके आने वाला हूं, और 20 ऑब्जेक्टिव हमारे जो बचते हैं इसके अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। इसका सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, लगभग 4 बजे तक आ जाएगा, शाम में 4 बजे तक। तब तक के लिए हमारे क्लास से जुड़े रहें। आशा करता हूं कि आप सभी आज के इस क्लास को पूरा वॉच किए होंगे। धन्यवाद।